Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am CA Shan Anwar, your CA buddy, educator and mentor. मैंने 3 वीडियो की सीरीज बनाई थी फॉर सीए न्यू सिलेबस, जिसको मैंने डिटेल्ड में एनालिसिस किया था और डिटेल में आपको सारी जानकारियां दी थी। बट कुछ मेरे छोटे भाई बहनों का मैसेज मेरे पास आया, कुछ स्टूडेंट्स का मैसेज आया कि सर आप एक समरी वीडियो बना दीजिए जिसमें आप वो तीनों वीडियो का क्रक्स बता सके आप, और ताकि हम लोगों को कम टाइम में सारी चीजें पता चल सके कि ब्रॉडली क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं एट वन गो सिंगल वीडियो में। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अब आप लोग की फरमाइश है तो वीडियो बननी ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि न्यू कोर्स में क्या क्या चीजें आने वाली हैं, ब्रॉडली जो जो मेजर इंपैक्ट पड़ रहा है उसको इस वीडियो में अपने कवर करेंगे। डिटेल वीडियो अगर आपको देखना है तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, उसमें जाकर के आप मेरी तीनों वीडियो की सीरीज को देख सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद और इस वीडियो को भी देखने के बाद आपको कोई अदर वीडियो देखने की जरूरत नहीं है जब तक कि कोई नया अनाउंसमेंट या कोई नई चीजें ना आ जाए। कोई भी सीसीएम अगर कुछ कहते हैं या कहीं भी तरह से अगर कुछ चीजें अवेलेबल होगी तो हम बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग देखें कि हाइलाइट्स क्या है ऑफ प्रपोज स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जो कि इंस्टीट्यूट ने इशू किया है। उसमें सबसे पहले एक चीज हुआ है कि रिडक्शन रिडक्शन इन द नंबर ऑफ पेपर्स फ्रॉम 8 to 6। सीए इंटर और फाइनल के लिए पहले 8 पेपर हुआ करते थे, 8 इंटर में 8 फाइनल में, जिसको घटा करके 6 पेपर कर दिया गया। फाउंडेशन में पहले 4 थे, अभी भी 4 थे। ठीक। पासिंग क्राइटेरिया पहले फाउंडेशन में था कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40% मार्क्स और एग्रीगेट 50% होना चाहिए, बट फाउंडेशन के लिए पासिंग क्राइटेरिया को चेंज करके कर दिया गया कि 50% इन ईच पेपर्स। तो यहाँ थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी फाउंडेशन वाले बच्चों को। अब बात करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज क्या क्या चीजें चेंज आई है। शॉर्टकट में अगर मैं बात करूं तो देखिए, फाउंडेशन के लिए जो आपका पेपर 2 होता था, बिजनेस लॉज एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, इसमें से बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग हट चुका है, इसलिए मैंने उसको रेड कलर का स्ट्राइक ऑफ कर दिया है, वो हट चुका है। फिर फाउंडेशन में पेपर 4 आपका होता था बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, तो इसमें बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज हट चुका है। अब सीए इंटरमीडिएट की अगर मैं बात करूं तो आपका होता था पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग एंड पेपर नंबर 5 एडवांस अकाउंटिंग, जिन दोनों पेपर को क्लब करके बता दिया गया है सिंगल पेपर में, आपको उसको इंटीग्रेट कर दिया गया जिसका नाम रखा गया है एडवांस अकाउंटिंग। ओके। फिर सीए इंटरमीडिएट में आपका होता था कॉर्पोरेट लॉज एंड अदर लॉज, तो अदर लॉज वाला सेगमेंट हटा दिया गया है आपके सिलेबस से। उसके बाद सीए इंटरमीडिएट में पेपर नंबर 7 होता था ईआईएस एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जिसको पूरे तरीके से हटा दिया गया। एंड इंटरमीडिएट में पेपर नंबर 8 होता था फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, तो यहाँ पे अब क्या किया गया है, यहाँ पे सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट को रखा गया है और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया गया है। ऑलराइट। फिर सीए फाइनल में अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूं तो पेपर नंबर 4 आपका होता था कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस, जिसको कंप्लीटली शिफ्ट कर दिया गया अंडर सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल, जिसको आपको पास करना होगा पढ़ के खुद से। फिर सीए फाइनल में एक होता था पेपर नंबर 5 स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, नाउ अंडर सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल में इसको शिफ्ट कर दिया गया, यानी ये 2 पेपर आपको फाइनल लेवल पे नहीं पढ़ना है। फाइनल लेवल पे एक पेपर आपके लिए इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन। इसमें आपको मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज विद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा, कि केस स्टडीज में इनकॉर्पोरेट करके आपको ये चीजें बताई जाएंगी। डिटेल में अगर देखना है तो मैं फिर कहता हूं मेरी आप डिटेल वीडियो को देख सकते हैं, मैं यहाँ पे शॉर्टकट में आपको सारी चीजों को वन गो में बता रहा हूं। इसके बाद एक बहुत अच्छा स्टेप किया गया है इंस्टीट्यूट के द्वारा, जिसकी प्रपोजल गई है, मुझे हालांकि मुझे लगता नहीं कि ऐसा बहुत जल्दी आने वाला है, बट फिर भी स्टिल इंस्टीट्यूट ने ऐसा प्रपोज किया है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन वो फ्यूचर में कंडक्ट करवा सकते हैं। उसके बाद सेकंड चीज आपकी है प्रपोजल टू कंडक्ट मोर देन 2 एग्जामिनेशन इन अ ईयर, साल भर में 2 के अलावा आपकी 3 एग्जाम्स भी हो सकते हैं। तो इस चीज के लिए एक लाइक इस वीडियो को बनता है। और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को रिड्यूस कर दिया गया है, जिसकी ड्यूरेशन 3 साल से घटा करके अब 2 साल कर दी गई है, तो अब आपको बहुत ही बड़ी राहत इसमें इंस्टीट्यूट ने दी है। और जब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रिड्यूस की गई है तो प्रोपोर्शनेटली तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन लीव भी आपकी कम कर दी गई है। पहले आपको 1/7 लीव मिलती थी टोटल, अब आपको 12 डेज की इन ईयर मिलेगी, यानी टोटल आपको 24 दिन की लीव मिलेगी 2 साल में। और पहले आपको लगभग 1095 डेज आपको सर्व करना पड़ता था, तो इसीलिए आपको 156 डेज की लीव मिल जाती थी। तो अब इसके लिए आपका क्या कहना है, कमेंट करके मुझे बताइए कि लीव के लिए क्या किया जा सकता है इंस्टीट्यूट के द्वारा। कमेंट करके आप इस वीडियो के बताइए। और स्टडी पीरियड फॉर डायरेक्ट एंट्री रूट के लिए पहले 9 मंथ की ट्रेनिंग अनिवार्य हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद आप एग्जाम दे सकते थे, बट अब 9 मंथ की ट्रेनिंग की कोई नीड नहीं है। आप डायरेक्ट एंट्री रूट से भी आते हैं तो सीधा आप इंटरमीडिएट का एग्जाम दे सकते हैं अपनी कुछ पढ़ाई करने के बाद।
उसके बाद ओपन बुक, रिस्ट्रिक्टेड ओपन बुक एग्जामिनेशन और असेसमेंट का पैटर्न आ सकता है, जो कि सिर्फ सीए फाइनल के लिए आ सकता है, फाइनल लेवल के लिए। फिर पहले आपके एमसीक्यूज होते थे सिर्फ थ्योरी सब्जेक्ट्स में, इंटर और फाइनल के लिए कुछ-कुछ सब्जेक्ट्स में होते थे, बट इंटर और फाइनल इंटर और फाइनल लेवल के लिए इंस्टीट्यूट ने ऐसा सोचा है कि अब सारे पेपर में आपको 30% एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। केस स्टडीज बेस्ड और अदर एमसीक्यूज भी 30 मार्क्स के आपको आने की पूरी-पूरी चांसेस है। हाँ, उसी के साथ-साथ नेगेटिव मार्किंग भी इंट्रोड्यूस कर दी गई है फॉर ऑल लेवल्स। फाउंडेशन में तो पहले से थी, अब इंटरमीडिएट और फाइनल के लिए भी कर दी गई है कि 25% आपको ईच रॉन्ग आंसर के लिए आपको एमसीक्यू में मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। स्टाइपेंड के लिए बताने से पहले आपसे चाहूंगा मैं कि लाइक कर दीजिए, क्योंकि स्टाइपेंड आपकी 100% इंक्रीज होने वाली है। वेरी गुड, स्टाइपेंड आपकी 100% इंक्रीज होने वाली है। आपको पहले 1000 मिलता था, 2000 मिलेगा, 2000 मिलता था, 4000 मिलेगा। जो भी इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस थी, आई थिंक इट वाज रिटन इन रेगुलेशन 48(1) समथिंग लाइक दैट, उसी में कुछ लिखा हुआ है, तो उसी में आपको उसको डबल करने का ये आपको ऑफर दिया गया है। ठीक है, एग्जिट रूट इंस्टीट्यूट लेकर के आया बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट सर्टिफिकेट लेकर के आया कि जो बच्चे भी सीए फाइनल एग्जाम नहीं पास कर सकते उनको बिजनेस अकाउंटिंग सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके लिए 4 कंडीशन है, वो 4 कंडीशन जाने के लिए आप मेरे फुल वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने डिस्कस किया है। इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल है, 4 सेट में ऑनलाइन मॉड्यूल आपके होंगे, जो कि फाइनल एग्जाम से पहले आपको कंप्लीट करने होंगे। सेट ए, सेट बी, सी एंड डी। ए और बी मैंडेटरी है, सी और डी में कुछ टॉपिक्स हैं, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि आप कौन से टॉपिक का पढ़ के एग्जाम देना चाहेंगे। एग्जामिशन के लिए इंस्टीट्यूट ने किया है कि 60% वाला क्राइटेरिया अभी भी है कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में 60% मार्क्स ले आते हो तो आपको नेक्स्ट इमीडिएट 3 अटेम्प्ट्स के लिए वो सब्जेक्ट को एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। लेकिन जब वो 3 अटेम्प्ट के बाद वो आपका एग्जामिशन पहले लैप्स हो जाता था, लेकिन अब ये क्या किया गया है कि एग्जेम्प्टेड पेपर विल बी ट्रीटेड एज परमानेंटली पास्ड आफ्टर 3 अटेम्प्ट्स के बाद परमानेंटली पास माना जाएंगे एंड स्टूडेंट हैज टू स्कोर 50% मार्क्स इन रिमेनिंग पेपर्स इंडिविजुअली। यानी आपको 3 अटेम्प्ट के बाद भी आप चाहो तो अपने उस पेपर को परमानेंटली एग्जाम्प्ट करा सकते हो, लेकिन फिर जो आपकी रिमेनिंग पेपर रहेंगे उसमें हर पेपर में आपको 50 मार्क्स ले आने पड़ेंगे। उसके बाद आप अगर ये चाहो तो उसको ऑप्ट भी कर सकते हो, इस चीज को ऑप्ट करके आप यही कर सकते हो कि नहीं भाई मुझे तो 60% मार्क्स वाले में ही जाना है। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन, वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने एक फाउंडेशन के रजिस्ट्रेशन को सिर्फ 4 साल तक के लिए वैलिड किया है, उसके बाद कोई रिवैलिडेशन नहीं होगा। अगर आप 4 साल के अंदर में फाउंडेशन क्वालिफाई करते हो तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आपको डायरेक्ट एंट्री रूट से आना पड़ेगा। इंटर के लिए 5 इयर्स की वैलिडिटी दी है, फिर रिवैलिडेशन अलाउ है। फाइनल के लिए 10 इयर्स की वैलिडिटी दी है, फिर रिवैलिडेशन एक बार अलाउ है। तो ये आपको सारी चीजें मैंने बता दिया और थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये वीडियो हमारी कंप्लीट हुई, बहुत कम समय में हम लोगों ने अपनी इस वीडियो को कंप्लीट किया है। तो अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे थे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भेज दें, ताकि जितना हल्ला मचा हुआ है, जितनी भी कंफ्यूजन्स हैं, वो आपकी जल्द से जल्द दूर हो जाए और आप अकॉर्डिंगली प्लान कर पाओ कि आपको क्या करना है। और कुछ भी डाउट अगर आपको आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन सम अनदर वीडियो, टिल देन बाय बाय।